हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और इसी के साथ आपका वेलकम है हमारे YouTube चैनल हेल्थ प्लस में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही काम आने वाले फल बादाम के बारे में। हम आपको बताएंगे कि बादाम के अंदर कौन से न्यूट्रिशियल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इसका की तासीर क्या है, इसको खाने के क्या क्या फायदे और नुकसान है और इसको खाने का सही समय और तरीका क्या है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अधिक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बादाम की छोटी सी गिरी में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। बादाम के फल के अंदर जो बीज होता है उसे खाया जाता है। अंडाकार का बादाम एक सिरे से नुकीला होता है। इसका बीज सफेद रंग का होता है जिस पर भूरे रंग का पतला छिलका होता है। कुछ घंटे पानी में भिगोने के बाद बादाम का छिलका उतर जाता है। बादाम रोजेशी परिवार से संबंधित है जिसमें आड़ू, सेब, नाशपाती, चेरी और खुबानी भी शामिल है। मध्य एशिया और चीन में बादाम की उत्पत्ति मानी जाती है। संयुक्त राज्य में सबसे ज्यादा बादाम का उत्पादन किया जाता है और इसके बाद स्पेन एवं ईरान का नाम आता है। भारत में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बादाम का उत्पादन होता है। अधिकतर लोग कच्चे बादाम खाते हैं, लेकिन आप इसे अलग अलग तरह के व्यंजनों में डालकर भी खा सकते हैं। मध्य पूर्व में बादाम से मिठाई और स्नैक्स बनाए जाते थे और अब तो इसे कॉफी में भी डाला जाता है। केक, कुकीज, नोगट, कैंडीज, स्नैक बार के साथ साथ डेजर्ट पर टॉपिंग के लिए भी बादाम का इस्तेमाल किया जाता है। बादाम से मक्खन, दूध और तेल भी तैयार होता है। बादाम से सेहत को कई फायदे मिलते हैं। इसमें प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन और फाइबर्स होता है। बादाम के बारे में कुछ जानकारी। बादाम का वैज्ञानिक नाम है प्रूनुस डल्शिस, इसका कुल है रोजेशी और इसके सामान्य नाम है बादाम आलमंड। बादाम के फायदे। बादाम खाने के फायदे। तेज दिमाग के लिए ये बादाम की वो खूबी है जिससे बच्चा वाकिफ है। दिमाग के स्वास्थ्य के लिए बादाम की गुणवत्ता को देखते हुए इसे दिमाग के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है। इसमें मौजूद विटामिन ई न केवल दिमाग की सतर्कता को बढ़ाता है बल्कि संज्ञानात्मक गिरावट, कॉग्निटिव डिक्लाइन को रोकने में भी मदद करता है। साथ ही आपकी याददाश्त को भी बरकरार रखता है। यही नहीं, बादाम में जिंक भी भरपूर मात्रा में होता है जो दिमाग की कोशिकाओं, ब्रेन सेल्स को हानिकारक आक्रमणों से बचाता है और इसमें पाया जाने वाला विटामिन B6 दिमाग की कोशिकाओं की मरम्मत करने में सहायता करता है। फेनिलैलनिन पार्किंसंस रोग, पार्किंसंस डिजीज को रोकने में और डोपामाइन और एड्रेनालिन जैसे मस्तिष्क के रसायनों, ब्रेन केमिकल्स के उत्पादन में मदद करता है। ये ब्रेन केमिकल्स ध्यान और याददाश्त के लिए जरूरी होते हैं। तो रोजाना एक मुट्ठी बादाम खाएं और अपने दिमाग की तीव्रता को बढ़ाएं। वजन घटाने में सहायक। अनेक पोषक तत्वों से भरपूर बादाम वजन घटाने में भी अत्यंत सहायक है। इसका थोड़ा सा ही सेवन करने से आपका पेट भर जाता है और आप ज्यादा खाने से बच जाते हैं। साथ ही में जिंक और विटामिन बी की मौजूदगी की वजह से आपका शुगर खाने का भी कम मन करता है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन के यूरोपीय जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार जो लोग 1.5 औंस बादाम रोजाना नियमित रूप से 4 हफ्तों के लिए खाते हैं, उनके वजन में काफी अच्छा सुधार पाया गया है। बादाम के गुण कब्ज से दिलाते हैं राहत। चूंकि बादाम फाइबर से भरपूर होते हैं, ये न केवल कब्ज से राहत दिलाते हैं परंतु कब्ज से बचाव भी करते हैं। इसका सेवन करने से कोलन कैंसर होने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है। अच्छी मात्रा में तेलीय पदार्थ होने की वजह से यह सीने में जलन का भी एक सक्षम उपचार है। कब्ज को दूर रखने के लिए आपको रोज बस 4 से 5 बादाम खाने हैं और ढेर सारा पानी पीना है। हड्डियों की मजबूती। बादाम तेल की मालिश से हड्डियां होती हैं मजबूत। हड्डी के स्वास्थ्य के लिए 2 पोषक तत्व सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, फास्फोरस और कैल्शियम, और बादाम में दोनों ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें मैग्नीशियम, मैंगनीज और पोटेशियम भी है जो स्वस्थ और मजबूत हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है। ऑस्टियोपोरोसिस और अन्य हड्डी से संबंधित रोगों से बचने के लिए रोजाना साबुत बादाम खाएं या फिर बादाम वाला दूध पिएं। छोटे बच्चों की बादाम के तेल से मालिश करने से उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। बादाम के फायदे करते हैं स्किन को पोषित। बादाम न केवल त्वचा को पोषित, सुंदर, जवा व झुर्रियों से दूर रखता है बल्कि यह त्वचा के रंग को भी निखारता है। इसके तेल से त्वचा की मसाज करने से सनबर्न और अन्य त्वचा संबंधित विकारों को भी कम किया जा सकता है। अच्छी बात तो यह है कि बादाम के तेल से मसाज करने से आपकी त्वचा तेलीय नहीं बनती और न ही पिंपल्स होने का खतरा होता है। बादाम तेल के फायदे। बालों के लिए एक बादाम अनेक बालों की समस्याओं का हल है, चाहे वो बाल झड़ने की समस्या हो या रूसी की। बादाम विटामिन ई, बायोटिन, मैंगनीज, तांबा, फैटी एसिड जैसे बालों के लिए जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। बादाम में मौजूद जिंक नई कोशिकाओं के नवीकरण को बढ़ाता है।
बालों को झड़ने से बचाता है और उन्हें मजबूत व घना बनाने में योगदान देता है। इसके तेल से मालिश करने से आपके बाल सुनहरे व लंबे भी होते हैं। लवेंडर के तेल के साथ मिलाकर सिर की मसाज करने से दुमुहे बाल कम होते हैं। रूसी बादाम खाने से और बालों का झड़ना भी बंद हो जाता है। नियमित रूप से बादाम खाने से हानिकारक कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रण में रहता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ावा मिलता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जर्नल में 2002 में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि बादाम खाने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 15% तक कम कर सकते हैं। बादाम लगाते हैं शुगर पर रोक। क्या बादाम से शुगर को भी काबू किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। बादाम न केवल मधुमेह को नियंत्रण में रखता है बल्कि शुगर से होने वाली समस्याओं पर भी रोक लगाता है। स्वस्थ वसा, फैट, विटामिन, फाइबर और बादाम में कई खनिज ग्लूकोज के अब्सॉर्प्शन और प्रोसेसिंग को नियमित करने में मदद करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार बादाम जैसे नट्स पुरुषों में टाइप 2 मधुमेह को नियंत्रण करने में अत्यंत सक्षम है। दूसरे अध्ययनों के अनुसार बादाम खाने से मधुमेह से बचाव भी किया जा सकता है। रोजाना 1 औंस बादाम खाएं और रक्त में शुगर के स्तर को स्वस्थ बनाए रखें। बादाम खाने के नुकसान। बादाम के वैसे नुकसान नहीं है, परंतु अगर अधिक मात्रा में खाए जाएं, तो जरूर इनके सेवन से नुकसान हो सकता है। बादाम के अत्यधिक सेवन से कब्ज और पेट की सूजन हो सकती है क्योंकि ये फाइबर में उच्च है। यदि आप एक मैंगनीज युक्त डाइट पर हैं और आप बादाम खाते हैं, तो यह आपकी दवाओं से हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि बादाम भी मैंगनीज से युक्त है। शरीर में मैंगनीज की अधिक मात्रा औषधियों, एंटीबायोटिक दवाओं और कुछ ब्लड प्रेशर की दवाओं के साथ हस्तक्षेप कर सकता है। आपको अपने दैनिक आहार में केवल मैंगनीज की 1.3 से 2.3 मिलीग्राम की जरूरत है। हमें विटामिन ई के 15 मिलीग्राम की हर दिन आवश्यकता होती है। बादाम की बड़ी मात्रा में खपत से हम इस मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अतिरिक्त विटामिन ई के साइड इफेक्ट हैं दस्त, पेट फूलना, दृष्टि का साफ न होना, सिर में दर्द और चक्कर आना और सुस्ती। चूंकि 1 औंस बादाम में 14 ग्राम फैट और 163 कैलोरी होती है, यदि आप अधिक मात्रा में बादाम का सेवन कर रहे हो और इस कैलोरी को पर्याप्त मात्रा में नहीं जला रहे हो, तो आपके शरीर में फैट निश्चित रूप से जमा हो जाएगा और आपका वजन बढ़ने लगेगा। कड़वे बादाम में हाइड्रोसायनिक एसिड होते हैं जो तंत्रिका तंत्र को मंदा कर सकते हैं, सांस लेने में समस्या पैदा कर सकते हैं जो घातक भी हो सकती है। यह एक दुर्लभ साइड इफेक्ट है, लेकिन कुछ लोगों ने बादाम से एलर्जी के लक्षण भी दिखाए हैं। इसके सिम्पटम्स होंगे चकत्ते, सांस लेने में कठिनाई आदि। अब बात करते हैं किन लोगों को बादाम नहीं खाना चाहिए। वो लोग जिनको पित्ताशय एवं गुर्दे से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, उन्हें बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए। बादाम की तासीर गर्म होती है और गर्म होने की वजह से ही लोग इसे सर्दियों में खाना ज्यादा पसंद करते हैं, अन्यथा ये हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इनका सेवन गर्मियों में भी किया जा सकता है, पर गर्मियों के मौसम में इनका सेवन कम करना चाहिए, वरना ज्यादा सेवन करने से आपके शरीर में गर्मी बढ़ सकती है और किसी तरह की समस्या हो सकती है। बादाम खाने का सही समय। बादाम को आमतौर पर दिन में किसी भी समय खाया जा सकता है। बादाम खाने का समय इस बात पर निर्भर करता है कि वास्तव में आपका इसे अपने आहार में शामिल करने का मुख्य कारण क्या है। यदि आप बादाम का सेवन दिल की समस्या के इलाज के लिए कर रहे हैं, तो दिन के दौरान इसका उपयोग करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर आप अपने एथलेटिक प्रदर्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो बादाम का उपयोग सुबह के समय करें। अगर आपको कम नींद या नींद न आने की समस्या हो रही है तो बादाम का उपयोग रात को सोने से पहले करें। बादाम में मैग्नीशियम होता है जो नींद लाने में मदद करता है। अब बात आती है बादाम कैसे खाना चाहिए। दरअसल नॉर्मल बादाम और भिगोए हुए बादाम में बहुत फर्क होता है। जानकारों की माने तो बादाम दोनों तरह से खाने पर फायदेमंद होते हैं, लेकिन भिगोकर खाने से हमारे शरीर को बादाम के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से मिलते हैं। बादाम को भिगोकर खाने से उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है, साथ में उसके अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को अच्छी तरह से मिलते हैं। सूखे बादाम के छिलके में टैनिन पाया जाता है जो हमारे शरीर को बादाम के न्यूट्रिएंट्स सोखने में मुश्किलें पैदा करता है, इसीलिए बादाम को भिगोकर खाना चाहिए। हमेशा बादाम छिलकर खाने की सलाह दी जाती है। बिना छीले बादाम खाने से खून में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। इससे कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसके छिलके में टैनिन होता है जो शरीर में पोषक तत्वों को अवशोषित होने से रोकता है। अगर छिलके उतार कर खाए जाए तो शरीर को पोषक तत्व मिलने में कोई रुकावट नहीं होती है। दोस्तों, आज हमने बादाम के मूल्यवान गुणों और उपयोगों पर चर्चा की। ये हमारी स्वास्थ्य और संतुलन को बनाए रखने में सहायता कर सकता है। सुनिश्चित करें कि आप इसे अपने आहार में शामिल करें और इसके सभी लाभ उठा सकें। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार से साझा करें।
ताकि वे भी बादाम के फायदों को जान सकें। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ वापसी करेंगे। धन्यवाद। हेल्दी रहें और खुश रहें।